कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को 16वां कायदे-ए-ऐवान और मुल्क का 24वां वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म के लिए होने वाले इंतखाब के नताइज का ऐलान करते हुए बताया कि शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार उमर अयूब खान ने 92 वोट हासिल किए। कबल अज़ीम स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर के डाइस के सामने एहतजाज शुरू किया, ताहम बाज़ अपनी नशिस्तों पर चले गए। मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि रुकन केपी असम्बली सोबिया शाहिद को डराने, धमकाने और बदतमीजी करने वालों ने पश्तून कल्चर और रवायात की तौहीन की है। इस्लामाबाद में रुकन केपी के असम्बली सोबिया शाहिद ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और सोबिया खान की बहादुरी पर इन्हें खराज तहसीन पेश की गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई सदारती इंतखाब के लिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बनेंगे तो खुद को कौमपरस्त नहीं कह सकते। कोयटा में बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलोचिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि मिसाक मफाहमत पूरे मुल्क की ज़रूरत है, मुल्क में मौजूद फॉल्ट लाइन से मसाहलत की पॉलिसी से निपटेंगे। मिंजनाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में खतरनाक इश्तिहारी डाकू वसीम और शफकत हलाक, साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाला डाकू 30 से ज़ायद इक़दाम कत्ल, डकैती, राहज़नी समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर मुंतकिल कर दी। लेस्को की जानिब से शेखुपुरा ट्रांसफार्मर रिकैलिब्रेशन वर्कशॉप का इफ्तिताह कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने सार्फिन को बिजली की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने और ट्रांसफार्मर्स के मरम्मती अमल को तेज़तर बनाने के लिए कसूर के बाद शेखुपुरा में भी ट्रांसफार्मर रिकैलिब्रेशन वर्कशॉप का इफ्तिताह कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि सार्फिन को बिजली की बिला तातुल फ्राहमी और शिकायत का फौरी इसाला लेस्को का नस्बुल ऐन है। माजी में भी इदारे को जदीद सहूलियात से हम आहंग करते रहेंगे और इस रवायत को मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे। चनियोट रजुआ चौक थाना सिटी रोड अरसा दराज से खस्ता खाली का शिकार है। अवामुन्नास परेशान, एक्सीडेंट की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा देखने को मिल रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेहर अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल से। जी आज मैं मौजूद हूँ इस टाइम मैं रजोरा चौक थाना सिटी रोड पे। ये रोड जो है अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार। तब तक इस रोड पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नजर पड़ सकी और ना ही लिखी मैंने कैसे में शेख साहब की नजर पड़ सकी। ये तकरीबन 1 किलोमीटर का रोड बनता है रजोरा चौक से लेकर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल तक, मगर अब तक इस रोड की जो तामीर है उसको मुकम्मल न किया जा सका। इस रोड में आए रोज जो एक्सीडेंट की तादाद है उसमें भी इजाफा देखने को मिलता है, मगर फिर भी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रही। तो मेरी जो गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे ही पहले बजट आते हैं तो सबसे पहले बजट के अंदर चनियोट के अंदर खसूसी जो है वो रजोरा चौक से लेकर जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल तक 1 किलोमीटर का रोड बनता है, इस रोड की तामीर को जो है वो मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मैं अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल, स्पेशल टीवी चनियोट। मिंजनाबाद में पीपी 237 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से लेबर विंग में औहदों की तकसीम और हल्फ बर्दारी ली गई। लेबर विंग का मकसद गली मोहल्लों में जाकर शहरियों के मसाइल हल करना है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इस्माइल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंजनाबाद हल्का पीपी 237 में, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से लेबर विंग में हलब बरादरी का जो कि हलब बरादरी का सिलसिला जारी है। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये लेबर विंग किस लिए बनाई गई है, इसका मतलब क्या है? आपको ये नून लीग की तरफ से क्या जो हुक्म जारी हुआ है, क्या कहना चाहिए? हमें सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ लेबर विंग वालों, जो हमारे अहदेदार हैं, जो हमारे अहदेदार बने हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद जो हमारे जो ऊपर से कैद का
हुक्म और सब ने कहा कि ये एक लेबर जो हम हर अब इसके बाद यूथ विंग जो यूनियन काउंसिल के लेवल पर एक लेबर विंग दोबारा कोशिश करेंगे। भाई तैयब साहब हैं, ये भी कोशिश करेंगे, भाई खालिद साहब हैं, ये सब मिलकर और हम भी इनके साथ मिलकर ये काम जो हमें ऊपर से जो भी हमें मामला बताया जाता है वही हम आगे कोशिश अपनी करते हैं। सर जी, आपकी लेबर विंग की वजह से कुछ शहरियों को भी मुफाद मिलेगा, उनको क्या फ़ायदे मिलेंगे? हाँ, इस पर आप क्या कहते जी हैं? जी हाँ बिल्कुल। ये जो है ये लेबर विंग वो एक गली गली में महल्ले महल्ले में गाँव में जहाँ कोई भी नहीं जा सकता उनके लिए ये मेहनत करेंगे और वहाँ आवाज़ बनेंगे और ऊपरी सतह पर वो पहुँचाएंगे आवाज़। जी, ये थे जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग के। हमारे साथ लेबर विंग के जो सदर साहब हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। जी सर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपकी लेबर विंग का क्या मतलब है और आपकी लेबर विंग से शहरियों को क्या फ़ायदा मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी डाली गई है इंशाल्लाह इसे आसान तरीके से अदा करूंगा। लेबर विंग मज़दूरों और किसानों के आवाज़ को बुलंद करने के लिए बनाई गई है और इंशाल्लाह हम हर मज़दूर और जो निचले तबके के लोग हैं उनके साथ पूरा तामन करेंगे। ये हमारे कायद का हुक्म है मियां नवाज शरीफ का कि जितने भी गरीब मज़दूर लोग हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत के साथ उनका काम किया जाए। सर, ये आपकी जो लेबर विंग बनाई गई है ये कैद मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ की तरफ से बनाई गई है या जो इधर जो MPMN हैं उनकी तरफ से बनाई गई है? सर, ये मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ कायद की तरफ से बनाई गई है और मुस्लिम लीग का जो ये प्रोग्राम है ना वो मरियम नवाज शरीफ का प्रोग्राम आगे लेके चल रही है। ये वज़ीर आला की तरफ से ये जो आपकी लेबर विंग बनाई गई है? नहीं सर, ये शुरू से सैयद मुश्ताक शाह साहब हैं हमारे पंजाब के सदर, उन्होंने ये बनवाई। जी, ये थे, जैसा कि आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि हमारी ये लेबर विंग की वजह से शहरियों को भी बहुत से मुफाद मिलेंगे। जो ज़िम्मेदार तबका है, जो नीचे जो कमज़ोर लोग हैं उनको भी इससे हम मुफाद देंगे और घर जाकर गली गली जाकर उनके मसाइल सुनेंगे और उनके मसाइल को हल करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल TV, मिंचनाबाद। मंडी उस्मानवाला में 90 साला मुअम्मिर मूसा नामी पहलवान उम्र के इस हिस्से में भी एक हाथ से दर्जनों डंड लगाता है। मूसा नामी पहलवान ने 30 वर्ष की उम्र में डंड लगाना शुरू किए। मूसा नामी पहलवान 30 वर्ष की उम्र में 80 किलो वजन उठा लेता था। मूसा पहलवान डंड मारने और ज़मींदारी करने के साथ साथ बिस्मिल्लाह का विर्द जुबान पर जारी रखता है। मूसा पहलवान का बाप भी जंगनामी पहलवान था जो 180 किलोग्राम वजन अकेला उठा सकता था। शहरियों का 90 साला मुअम्मिर शख्स मूसा पहलवान को अवार्ड से नवाजे जाने का मुतालबा। मूसा पहलवान ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? 90 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਉਹ ਨਾ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੰਡ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਲਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ? 90 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ? 30 ਸਾਲ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਜੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਯਾਦ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ? ਮੈਂ ਬੋਗ ਵੇਲਣੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮਾਨ ਸਵਾ ਮਾਨ। कसूर, बहावलनगर ता लाहौर दर्जनों अफराद की फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ रैली, एहतजाजी रैली दीगर शहरों से होती हुई पत्तों की टूल प्लाजा पहुँच गई। पत्तों की रात क़याम के बाद रैली लाहौर के जानिब रवाना होगी। रैली शुरा का कहना है कि मार्च का मकसद पाकिस्तानी हुकाम की फ़लस्तीन में होने वाले मुज़ालिम पर मज़ीद तवज्जो दिलाना है। पाकिस्तान भर में इसराइली मसनूआत का बाइकाट करके पाबंदी लगाई जाए। फ़लस्तीन गज़ा में ढाए जाने वाले मज़ालिम नाकाबिले बर्दाश्त है और काबिले मज़म्मत है और हम उम्मत मुस्लिमान से मुतालबा करते हैं तमाम मुसलमान ममालिक से कि फौरी तौर पर मुदाखलत करें और रमज़ान से पहले उसको सीज़ फायर करें। हमारी बहनों, हमारी बेटियों, हमारे भाइयों पे जुल्म बंद किया जाए, ये बर्बरियत बंद किया जाए। जो इसराइल यहूदी वहाँ पे बम की बरसात किए हुए हैं उसको फौरी बंद करें। और बैंड डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन काड़ा की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर अपनी सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए फ़लस्तीन की बमबारी को बंद करना यकीनी बनाया जाए और इसराइल पर इतना सफारती दबाव डाला जाए
कि फौरी तौर पर वो अपनी सफाक फौजों को वापस ले और हमारी बहनों बेटियों पे जुल्म बर्बरियत को बंद करे। हम उसकी मजम्मत करते हैं और इसराइल के खिलाफ इंशाल्लाह अगर ये ऐसे बाद ना आया तो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इस्लामी ब्लॉक बनाओ, और अगर जंग भी ना गुजरी हो तो फिर इसराइल के खिलाफ जंग लड़ी जाए, बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठट्ठा में एनजीओ की नाअहली से मेन डीएचक्यू अस्पताल ठट्ठा में अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। इलाज के लिए मरीजों को अद्वियात न मिलने से मुश्किलात का सामना है। मजबूरान निजी स्टोर से महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया भी अद्वियात की किल्लत पर खामोश तमाशाई बनी है। अवाम ने वज़ीर आला सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सैलाब वाली महंगाई जहां शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी है और नौबत फाकों तक पहुंच गई है, वहीं इंतजामिया की गफलत की वजह से कोई भी अशिया खुर्दोनोश मुकर्ररा रेट पर दस्तयाब नहीं है। गिरा फरोशों को लूटमार की खुली छूट दी जा रही है। मुकर्ररा रेट से कई गुना ज़ायद वसूली मामूल बन चुकी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैलाब वाले से अपने नुमाइंदे डॉक्टर नदीम शहजाद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो महंगाई की वजह से अवाम की ज़िंदगी बबाले जान बन चुकी है। कोई भी अशिया खुरोनोश मुकर्रर रेट के मुताबिक दस्तयाब नहीं है। इंतजामिया की गफलत की वजह से गिरा फरोशों को लूट मार की खुली छुट्टी दे दी गई है, जो कि अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इस वक्त अगर मुख्तसर बात करते हैं चलो गोश्त के हवाले से, तो बड़े गोश्त का सरकारी रेट के मुताबिक 750 रुपये है, जबकि 900 से 100 हज़ार रुपये में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह छोटा गोश्त 1450 की बजाय 2400 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। ब्रायलर जो है वो अपने मुकर्रर रेट से 80 से 90 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह बात करते चले अगर टमाटर के हवाले से, टमाटर 140 की बजाय 200 रुपये केजी, प्याज 160 की बजाय 250 रुपये केजी और दूध 140 की बजाय 200 रुपये केजी फरोख्त हो रहा है। जबकि इंतजामिया हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। अवाम शदीद परेशानी का शिकार है। रेती रेलवे स्टेशन रेलवे हुकाम की अदम त्वचा के बायस वीरान है। लाखों लोग सफरी सहूलतों से महरूम है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद वसीम कंबो की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ रेती के करीब रेती रेलवे स्टेशन के मुकाम पर। सक्खर, कराची और दीगर शहरों के लिए बनाया गया ये रेती रेलवे स्टेशन रेलवे इंतज़ामिया की जो है अदम दिलचस्पी के बायस तबाहाली का शिकार हो चुका है। आते काफ़ी सारा इन इलाके में हादसा भी पेश आया। खोड़ सारा एक ट्रेन मौजूद हुई गरीब माण्हू त दार गालन रेलवे स्टेशन बंद आने वाले से छा इन हवाले से असां इहो चवणु चाहींदा आहियूं जो असांखे गाॾी खपे, असां का बि गाॾी असांजे लाइ बीहणु खपे। ठीकु आहे, असां शहर वेंदा आहियूं, सादकाबाद वञूं या ॾेरकी वञूं या सखर वञूं, कंहिं बि शहर वञूं, असांखे गाॾी न आहे। ठीकु आहे, ट्रेन जे बारे में। अच्छा, इहो कॾहिं जो घणा साल थी विया रेती रेलवे स्टेशन बंदि आहे? इहा तक़रीबन 10-12 साल थी विया आहिनि। अवां माना दरख़्वास्त बि ॾिनियूं, माना दरख़्वास्त ॾिनियूं, का बि शइ न थी, अमल न थियो। अवां जो हाणे मुतालबो छा आहे? असांजो मुतालबो इहो आहे गाॾी ते रुके, अच्छा असांजो इहे फाटका खुली वञनि, गाॾी रुके, असांजो इहो मुतालबो आहे। रेशियो ने रेलवे इंतज़ामिया और दीगर जो है इदारों से मुतालबा किया है कि ये रेती रेलवे स्टेशन को फौरी तौर पे बहाल किया जाए, जैसे कि वो इधर से सफरी अपनी सहूलतें का फ़ायदा उठा सकें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद वसीम कंबो, स्पेशल टीवी रेती। खपड़ों के नवाही गांव रतोकोट में खसरे की वबा फैलने से 2 सगे भाई खसरे की बीमारी की लपेट में आ गए, जो वैक्सीन के ना मिलने से मौत के मुंह में चले गए। दोनों भाइयों की मौत के बाद भी सेहत खाता एक्शन में नहीं आया। मरने वाले दोनों मासूम बच्चों की उम्रें 8 साल और 10 साल बताई गई हैं। मरने वाले मासूम बच्चों के वालिद का कहना था कि बच्चों को खसरा निकला था, जिस पर महकमा सेहत की जानिब से वैक्सीन नहीं दी गई, जिससे मेरे दोनों मासूम बच्चे मर गए। जबकि इतने बड़े वाक़ये के बाद भी सेहत खाता खामोश तमाशाई बनी है।